हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र प्रजापति। मेरे चैनल साइंस एकेडमी हब पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और मैं आज लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़। वो है कि जो 12th साइंस स्ट्रीम से जो 12th कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका है। वो मौका क्या है? जो अभी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई है 2022 में, तो वो उसकी एग्ज़ाम डिसाइड हो चुकी है। वो एग्ज़ाम है 4 जून 2022 को। तो वो बहुत ही बड़ा मौका है 12th साइंस स्ट्रीम से जो कर रखे हैं उनके लिए। तो आज उस सिलेबस लेके आए हूँ। वो सिलेबस देखते हैं क्या क्या है सिलेबस। तो यानी पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। पेपर पैटर्न यानी पेपर क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर, टोटल 300 नंबर आएगा। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और जीके का पोर्शन है ना, जीके के पोर्शन से 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, यानी 50 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। और जो हमारे साइंस का पोर्शन है वो आएगा 200 नंबर का। टोटल मिला के 300 अंक का आएगा और 3 घंटे की एग्ज़ाम होगी। सही। अब और नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग देखते हैं क्या कितनी है इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेंगे, राइट क्वेश्चन के 2 नंबर। हम देखते हैं सिलेबस क्या है। यानी अब जीके का देखते हैं। पहले जीके में क्या है, ये आ गया हमारे जीके का पोर्शन। देख लो क्या क्या है। राजस्थान के इतिहास, यानी राजस्थान का इतिहास, सभ्यताएं, प्रागैतिक सभ्यताएं, राजस्थान यानी राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवताएं, राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियाँ एवं हस्तशिल्प, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियाँ, बोलियाँ, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अब और भी है, जैसे ज्योग्राफी है, राजस्थान की ज्योग्राफी, ये इतिहास, कला, इतिहास है ये। अब हम देखते हैं राजस्थान का भूगोल। इसमें भी अभी कुछ टॉपिक है, वो भी देखते हैं आगे। और टॉपिक ये है जो अब देखते हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियाँ, जन आंदोलन, कर सकें जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण एवं विकास, महिलाओं के संदर्भ में, यह है। अब ज्योग्राफी यानी राजस्थान की ज्योग्राफी के टॉपिक्स देखते हैं हम क्या क्या है वो टॉपिक। अब हम देखते हैं राजस्थान का भूगोल क्या है। यानी स्थिति एवं विस्तार, मुख्य भौतिक विभाग यानी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश और मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश। ये अफवाही तंत्र, जलवायु, मृदा, ये और प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, पशुधन। और भी अब आगे देखते हैं क्या क्या है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज संपदाएं। यानी एक जो गलत क्वेश्चन करके आएगा उसके -1/3 हो जाएगा।
एक गलत क्वेश्चन -1/3, और एक सही क्वेश्चन वो आ जाएगा 2 नंबर का। 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब देखते हैं जो साइंस पोर्शन है, उस साइंस पोर्शन क्या क्या है वो देखते हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री देखते हैं आगे क्या क्या है। अब शुरू करते हैं बायो के पोर्शन के अंदर, यानी बायोलॉजी करते हैं, यानी बायोलॉजी का स्टार्ट करते हैं। तो पहले टॉपिक के अंदर आएगा हमारे शैवाल, कवक, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्तबीजी एवं आवर्तबीजी पादपों के सामान्य लक्षण पहले टॉपिक में। दूसरे में आवर्तबीजी पादपों की आकारिकी, मूल स्तंभ, पर्ण संरचना एवं रूपांतरण, पुष्प एवं बीज की संरचनाएं, और प्लांट एनाटोमी में से उत्तक एवं उत्तक तंत्र और द्वितीयक वृद्धि, यह आएगा। अब और आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट प्लांट फिजियोलॉजी में से ओस्मोसिस यानी वाटर एब्सॉर्प्शन, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप वृद्धि एवं गतियाँ, यह आएंगे। अब हम देखते हैं यानी फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या है कि पर्यावरण देन, यानी जो इकोलॉजिकल है वो इकोलॉजी वाला पार्ट, और इसमें इकोलॉजी वाला पार्ट आएगा पूरा, यानी पारिस्थितिक तंत्र एवं प्रकार, ऊर्जा प्रवाह है, जैव भू रासायनिक चक्कर, पारिस्थितिकी अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, समष्टि पारिस्थितिकी, जैव विविधता। सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलते हैं, सिक्स पॉइंट में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी आएगी, यानी इस बायोटेक्नोलॉजी की सामान्य जानकारी, यानी रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्निक, ट्रांसजेनिक पादप एवं जंतु, कृषि एवं चिकित्सा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का, यानी बायोटेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग, यानी जो कृषि एवं चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग आएंगे। आगे देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट, यानी पादपों का आर्थिक महत्व। 7th पॉइंट बोलता है पादपों का आर्थिक महत्व। अब आगे है, ये आगे हमारे जीव विज्ञान का पार्ट बी पार्ट आ गया। बी पार्ट में देखते हैं, यानी है जेनेटिक्स में जैसे डिजीज है वो, यानी आनुवांशिक रोग है वो इम्पोर्टेंट है, वो तो आते ही है। आनुवांशिक विकार तो पूछेगा ही पूछेगा, ये तो पूछता है, और ये भी पूछता है। सेकंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, अकशेरुकी संघ तक तथा कशेरुकी का वर्ग तक वर्गीकरण। आगे देखते थर्ड पॉइंट। जो हमारा थर्ड पॉइंट है मानव में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन एवं पाचक एंजाइम, गैसों का विनिमय, ऑक्सीशोषण, क्रेब्स शक्कर, ग्लाइकोलाइसिस, उत्सर्जी पदार्थ, वक्र की संरचना एवं कार्य की फिजियोलॉजी आएगा। और सर्कुलेटरी एंड एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी हमारे हार्ट की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यह आएगा। सही। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि मानव तंत्रिका, नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क, आँख, कान संरचना, न्यूरॉन की संरचना, तंत्रिका संवेग, यह आएंगे। सिक्स्थ पॉइंट में पेशीय तंत्र, पेशियों के प्रकार एवं पेशीय संकुचन। अब सेवंथ पॉइंट क्या है, मानव में जनन तंत्र एवं मानव रोग संरचना, जनन स्वास्थ्य, मानव में जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, एलमंती जनित रोग, जैव विकास, जंतुओं का आर्थिक महत्व। अब हमारा पार्ट है इम्पोर्टेंट, जो साइंस वालों के लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं आगे इसका, यानी फिजिक्स का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम आगे क्या है। दृढ़ पिंड गति की बल, आर गुण,
कोणीय संवेग, संरक्षण, सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व, आघूर्ण आदि। थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागति का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, उष्मा इंजन एवं प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर। थर्ड पॉइंट बोलता है दोलन यानी सरल आवर्त गति, उसके उदाहरण और अनुनाद। फोर्थ पॉइंट में तरंगे वेव्स यानी तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव। स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। एवं सिक्स्थ पॉइंट बोलता है विद्युत धारा, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभव मापी। हमारा सेवंथ पॉइंट है प्रकाशिकी ऑप्टिक्स के अंदर सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण मापी है। एट्थ पॉइंट क्या बोलता है एटम यानी बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु का बोर प्रभाव यानी बोर मॉडल। नाइन्थ पॉइंट बोलता है नाभिक, द्रव्यमान स्थिति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन, ये आएंगे। 10th पॉइंट में क्या है कि अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है ये, उसमें पीएन संधि, ट्रांजिस्टर, तर्क, डायोड, दिष्टकारी के रूप में जेनर डायोड आदि पूछे जाते हैं। अब हमारा आता है केमिस्ट्री का। अब आता है हमारा केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री में 10 टॉपिक है, वो 10 बताते हैं क्या क्या है वो आगे देखो। अब पहला हम परमाणु के मूलभूत कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दूसरा रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, क्वांटम संख्या, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, आबहो सिद्धांत, HPDF कक्षकों की आवर्ती, हुंड का नियम, आधुनिक यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, ये है। अब आगे देखते हैं आगे और क्या क्या है। परमाणु गुणधर्मों में परिवर्तन, आकार, आयन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता। अब सेकंड यूनिट आ गई हमारी सेकंड, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के तत्व पूछे जाएंगे। सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास और प्राप्ति, ऑक्सीकरण अवस्था, भौतिक व रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियाँ, अक्रिय युग्म प्रभाव। आगे देखते हैं आगे क्या है। ये हमारे थर्ड यूनिट इक्विलिब्रियम इम्पोर्टेंट है। इक्विलिब्रियम और एक आयनिक विलियम इम्पोर्टेंट है, वो देखते हैं। यानी रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये रासायनिक साम्य के नियम, लीसा तल्य सिद्धांत है। अब अगला देखते हैं आयनिक यानी आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, वो इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो अच्छे से तैयार करना। अम्लक्षार साम्य, pH मान, सम आयन प्रभाव, बफर विलयन, अम्लक्षार अनुमापन, ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं गैसीय स्टेट, 5वीं यूनिट आ गई। गैसीय स्टेट के अंदर आता है गुणधर्म, उनके प्रॉपर्टीज, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवगाद्रो का नियम, डाल्टन का नियम, आदर्श गैस समीकरण, ग्राम का विसरण नियम, गैसों का अणुगतिकी सिद्धांत, यह भी इम्पोर्टेंट है। अब आगे 6th पॉइंट बोलता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और द्रवों के गुणधर्म, द्रव अवस्था, वाष्प दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता। 6th यूनिट में क्या है कि ये 7th यूनिट में ठोस के गुणधर्म यानी सॉलिड स्टेट में जाएगा, ठोसों के वर्गीकरण, इकाई कोशिका, उनके प्रकार, क्रिस्टल संरचना। अगला यूनिट देखते हैं हमारे सामान्य आयनिक यौगिक, जो हमारी त्रुटियाँ है वो आएगी, और सॉल्यूशन में से वो ये पार्ट आएगा, यानी विलायक व विलयन में से पूछा जाएगा। विलयन की सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता, मोल भिन्न भार प्रतिशत। विलयनों के प्रकार, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन पूछा जाएगा। राउल्ट का नियम पूछा जाएगा।
आदर्श विलयन के अणुसंघ के गुणधर्म। 9वां यानी हमारे 9th यूनिट, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण व सामान्य गुणधर्म, IUPAC नियम, इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये पूछा जाएगा संरचनात्मक एवं स्टीरियो पूछा जाएगा। हमारा 10th पॉइंट है हाइड्रोकार्बन से हमारा 10th पॉइंट वो पूछा जाएगा पूरा। सही है, देख लो। इसमें रासायनिक गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म है, हाइड्रोकार्बनों का विरचन है, हाइड्रोकार्बनों की परिभाषा व प्रकार, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एरीन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और 300 नंबर का पेपर आएगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर -1/3 की, तो आराम से। और लगभग इसकी कट ऑफ जो भी 205 के आसपास, 205 प्लस रहेगा। OBC और जनरल में वो सेफ रहेगा। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।